हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल पाठशाला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे होम लोन टेक ओवर के बारे में। इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो उनको अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। होम लोन टेक ओवर का मतलब है होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र, यानी अगर आपको अपना होम लोन किसी भी बैंक से, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट या फिर एनबीएफसी हो, वहाँ से दूसरी जगह पे या दूसरे बैंक या कंपनी में लेकर जाना हो, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप होम लोन ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो ये तो कंफर्म है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता चाहेंगे पहले से, और जो आपको अपनी पुरानी जगह पे पुराने बैंक या कंपनी में जो इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं, चाहे वो होम लोन टॉपअप रिलेटेड हो या ईएमआई रीस्केड्यूलमेंट से रिलेटेड हो या फिर इंटरेस्ट स्मार्ट होम लोन रिलेटेड हो, तो आपको यहाँ नई जगह पर फेस ना करने पड़े। तो चलिए एक एक करके अब हम इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेजर पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरेस्ट रेट। आप हमेशा चाहेंगे कि आपका इंटरेस्ट रेट सस्ता हो। आजकल जो इंटरेस्ट रेट है वो सिबिल बेस्ड रहता है, तो अगर आप अपने होम लोन पर सस्ते से सस्ता इंटरेस्ट रेट चाहते हैं तो आपको अपना सिबिल स्कोर अच्छे से अच्छा रखना होगा। नया बैंक जिसमें आप अपना होम लोन लेकर जाना चाहते हैं, उसके सिलेक्शन के बाद आपको अपने सिबिल पर ध्यान देना है कि वो आपका सिबिल स्कोर अच्छे से अच्छा हो। आप अपने सिबिल को बेस्ट कैसे रख सकते हैं उसकी जानकारी भी हमारे चैनल पर दी गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्स्ट्रा मनी या होम लोन टॉपअप। आप होम लोन ट्रांसफर के टाइम पर यह भी जरूर ध्यान रखें कि आप जितना बैलेंस ट्रांसफर करवा रहे हैं, आपको बस उतना ही करवाना है या आपकी रिक्वायरमेंट और भी है, क्योंकि होम लोन टॉपअप होम लोन की तरह ही सस्ता लोन होता है। इसे आप अपने बिजनेस में या किसी दूसरे महंगे लोन को चुकाने में काम में ले सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एनबीएफसी लिक्विडिटी इशू। इसके बारे में वो सब लोग अच्छे से जानते होंगे जिन्होंने इंडिया बुल्स, डीएचएफएल या आधार हाउसिंग से होम लोन लिया होगा। इन कंपनीज ने कैसे फर्दर डिसबर्समेंट करने से मना कर दिया था और होम लोन जल्दी चुकाने के लिए नोटिसेस भेजने लगे थे। इसलिए नए बैंक के सिलेक्शन के समय पर आप इस बात का भी ध्यान जरूर रखें। थर्ड पॉइंट जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है बैंक्स का मर्जर। बैंक्स आपके होम लोन का रिव्यू हर साल करता है, तो अब मर्जर के बाद नया बैंक आपको अपने रूल्स के हिसाब से ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो उनके चार्जेस होते हैं वो सब चार्ज करेगा। तो आपको पुराने बैंक में बने रहने के लिए या नए बैंक में स्विच करने के लिए इस बात का भी जरूर ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रीस्केड्यूलमेंट। जब आपको शुरू में होम लोन लेना होता है तो आपका फोकस सिर्फ होम लोन लेने पर ही रहता है कि किसी तरह वो मिल जाए, पर जब आप होम लोन बैलेंस ट्रांसफर के बारे में सोचते हैं तब आपकी प्रायोरिटी होम लोन को जल्द से जल्द चुकाना रहती है। तो इसके लिए आप होम लोन को रीस्केड्यूल कराना चाहते हैं ताकि आपका होम लोन जल्द से जल्द रीपे हो जाए। तो उसके लिए आपको कई ऑप्शंस जैसे स्टेप अप या स्टेप डाउन ईएमआईज, बुलेट पेमेंट्स एटसेट्रा आप एक्सप्लोर करते हैं। तो बैलेंस ट्रांसफर के समय आपको इन बातों का भी ध्यान जरूर रखना है। फिफ्थ पॉइंट है पेमेंट रिस्ट्रिक्शंस का। होम लोन पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट आपका तो एक्सपेंस है, पर बैंक्स या एनबीएफसीज की इनकम है ये, तो इसलिए प्राइवेट कंपनीज इस लोन को ज़्यादा से ज़्यादा खींचना चाहती हैं। तो इसलिए आपके जो रीपेमेंट के एवेन्यूज़ हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। आप अपने लोन अकाउंट में ना ही नेट बैंकिंग का यूज़ करके पैसा डाल सकते हैं,
ना ही कैश डाल सकते हैं, और आपकी मंथली जो ट्रांजैक्शंस है उनकी लिमिट्स भी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं, और आपको पेमेंट करने के लिए पर्सनली जाना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। बट नेशनलाइज्ड बैंक्स में ऐसा नहीं है। आप कभी भी, कितनी बार भी और किसी भी तरीके से अपने लोन अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरेस्ट स्मार्ट होम लोन। इस स्कीम में आपका होम लोन ओडी फैसिलिटी की तरह खोला जाता है। इसमें आप जितना पैसा यूज करते हैं इंटरेस्ट उतने पर ही लगता है। सपोज आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो 50 लाख है और आपकी ईएमआई 40,000 है। आपने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दिए तो आपका इंटरेस्ट 49 लाख पर ही लगेगा, और जो एक्स्ट्रा 60,000 आपने डाले हैं वो आप विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल होम लोन अकाउंट में नहीं होता है। इसलिए इसे स्मार्ट होम लोन कहते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है टैक्स बेनिफिट का। होम लोन टॉपअप भी होम लोन की तरह ही कंसिडर होता है। आप उस पैसे का यूज तो कहीं भी कर सकते हैं, पर उस पर इनकम टैक्स बेनिफिट्स होम लोन वाले ही मिलते हैं। तो इसलिए आप होम लोन ट्रांसफर के समय इस बात का ध्यान भी जरूर रखें। आज की वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।